इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है। लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें पलट जाती हैं, तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसके बारे में गरुड़ पुराण में काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द दैविक गुरु पर। दोस्तों, गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलती है। दोस्तों, इन 9 द्वारों में शामिल हैं आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग। दोस्तों, जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आत्मा को किस रास्ते से निकलना चाहिए और ये आत्मा किस तरह से शरीर से बाहर निकलती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आत्मा मृत्यु के समय किस तरह से शरीर से बाहर निकलती है और उसका क्या अर्थ होता है। दोस्तों, उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है और जन कल्याण के लिए कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है और काम वासना में लिप्त रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राणवायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राणवायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव भी बाहर निकल जाता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर चले जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाह कर भी किसी से कुछ नहीं बोल पाते। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राणवायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि नासिका से प्राणों का निकलना भी बहुत ही शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए होते हैं और मन को भी वैरागी बना लिया होता है। दोस्तों, शास्त्रों में हमें इस बात का संदर्भ मिलता है कि जो भी योगी, मुनि और तपस्वी होते हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और साधना में लगाया होता है, उनके प्राण सिर के ऊपर के भाग यानी कि जिस भाग को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, वहाँ से निकलते हैं और उस परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को फिर पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आना पड़ता। तो दोस्तों, प्राण निकलने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ स्थान बताया गया है वह ब्रह्मरंध्र भी है, यानी कि वह स्थान जहां पर लोग चोटी रखते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में आपने जाना कि व्यक्ति के प्राण
किस समय कहां से निकलते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई है जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।